लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट में, मतलब बगैर लिक्विडिटी के मार्केट चल ही नहीं सकती। प्राइस को बैलेंस करने के लिए, मार्केट को चलाने के लिए लिक्विडिटी बहुत अहम किरदार अदा करती है। लिक्विडिटी से मेरा मुराद पेट्रोल, फ्यूल, मनी। बगैर पेट्रोल की गाड़ी नहीं चल सकती, बगैर लिक्विडिटी पैसे के मार्केट मूव ही नहीं कर सकती। अब हमने तो बहुत इंटरनेट पे वीडियोस आपने देखे होंगे, लिक्विडिटी ये, लिक्विडिटी वो। मैं आपको बड़ी सिंपल अल्फाज में आज बताता हूँ लिक्विडिटी किसे कहते हैं। देखें, लिक्विडिटी मार्केट में आपने स्पॉट किस तरह करनी है। मैं फॉर एग्जांपल अगर ट्रेड लेता हूँ तो मैं अपना स्टॉप लॉस डिमांड के नीचे लगाऊंगा, सपोर्ट के नीचे लगाऊंगा, रेजिस्टेंस के ऊपर लगाऊंगा। अब इधर बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स स्टॉप लॉसेस लगाते हैं, तो ऑब्वियसली ये एक ऑब्वियस फैक्ट बन जाता है मार्केट मेकर्स के लिए, प्राइस को उधर तक मैनिपुलेट करना, इनको एलिमिनेट करना ट्रेड्स, फिर प्राइस एक डायरेक्शन में जाए। तो ये तो उनको पता है, ऑब्वियस चीज़ है, सब ने स्टॉप्स इधर लगाए हुए हैं और मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए प्राइस रीइम्बैलेंस करने के लिए। तो हमेशा आपने मार्केट में देखना है कि हायर टाइम फ्रेम पे अब बिटकॉइन का वीकली चार्ट हुआ तो जो टॉप विक्स बनते हैं ना, अगर वो स्वीप नहीं हुए तो वो आपके लिक्विडिटी जोन्स हैं। मार्केट हमेशा उसको टेक आउट करेगी और फिर एक डायरेक्शन यूज करेगी। अभी मैं आपको स्क्रीन पे चीज़ समझाता हूँ, आपको भी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आ जाए, अब इधर देखें, बीटीसी का ये एक नॉर्मल सा, ये आप देखें बीटीसी का ये एफटीएक्स का ड्रॉप आया, ठीक है, पूरा क्रैश आया। क्रैश के बाद ये हमारे पास लिक्विडिटी एक लो है, अनस्वेप्ट है। प्राइस ऊपर की तरफ पंप हुई और इसके नीचे कितने ट्रेडर्स ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए होंगे। द मोमेंट ये स्टॉप सारे हिट हो गए, ट्रेडर्स एलिमिनेट हो गए और ये वापस रिक्लेम हुई प्राइस। आप फिर देख लें, फिर ये कभी स्टॉप ही नहीं हुई, पंप कर गई। तो ये था हमारे पास कन्फ्लुएंस नंबर 1। अब आप कन्फ्लुएंस गिनते जाएं, सिर्फ ये एक मैंने आपको दिखाया, प्राइस, लिक्विडिटी टेकआउट और पंप। फिर उसके बाद ये देखें, ये लो था, अनस्वेप्ट था, प्राइस ने इसको स्वीप किया, प्राइस पंप्ड, कन्फ्लुएंस नंबर 2। उसके बाद ये हाई देखें, प्राइस ने स्वीप किया और डंप्ड। फिर उसके बाद ये देख लें, ये लो, स्वेप्ट, प्राइस पंप्ड। तो ये हमारे पास चौथा कन्फ्लुएंस हो गया। अब इधर आकर देखें, ये देखें कितने स्टॉप्स इसके नीचे पड़े होंगे। मार्केट ने क्या किया, जल्दी से स्टॉप्स एलिमिनेट कर दिए, सब ट्रेडर्स निकल गए ट्रेड से और उसके बाद प्राइस देखें स्टॉप ही नहीं हुई। ये 5 कन्फ्लुएंस। छठा आप ये देख लें, हाई स्वीप हुआ, प्राइस डंप्ड और ये भी लो, ऊपर की लिक्विडिटी, नीचे की लिक्विडिटी, प्राइस दोबारा ऊपर। अब ये देखें, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बीटीसी एक बोरिंग रेंज में बुल फ्लैग बना रहा है, ट्रेडिशनल रिटेल पैटर्न, इसको आप जो भी कहते हैं। इसके नीचे काफ़ी स्टॉप लॉसेज है, काफ़ी। अब ये देखें, स्टॉप सारे एलिमिनेट हुए और उसके बाद क्या हुआ, रिक्लेम्ड, प्राइस पंप्ड। ये कन्फ्लुएंस नंबर 7 है। इधर आप देख लें, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑल टाइम हाई पे, इसको भूल जाएं कि ये कोई प्राइस सेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, हम इधर ही हैं। प्राइस ने ये टेकआउट किया हाई, ये लिक्विडिटी स्वेप्ट, उसके बाद देखें फौरन डंप, उसके बाद ये एक विक बनी, ये चेक करें, ये स्वीप हुई, प्राइस पंप्ड। तो ये कन्फ्लुएंस नंबर 9। और अभी देखें रीसेंट एग्जांपल, ये देखें ऑल टाइम हाई के ऊपर कुछ भी नहीं है, लिक्विडिटी स्वीप, प्राइस ने क्लीन स्वीप किया, उसके बाद प्राइस डंप्ड। उसके बाद ये देखें एक और रेंज, लिक्विडिटी स्वेप्ट, प्राइस डंप्ड। अब आप मुझे ये बताएं, बीटीसी पंप हो रहा है और इस लो को अनस्वीप करके, मतलब पंप हो रहा है, ये इधर भी स्वीप हुआ है, इधर भी स्वीप हुआ है, इधर भी ऊपर आकर अगर आप देख लें स्वीप हुआ है, ये वाला लो भी स्वीप हुआ है, ये वाला भी स्वीप हुआ है। ये क्यों नहीं होगा? ऊपर से मार्केट स्ट्रक्चर भी लोअर लोज लोअर हाइज बन रहा है।
आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि प्राइस नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं आपके। तो ये एरियाज जो है ना, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट वीकली पे, हाई लोज, ये अगर स्वीप नहीं होते तो ये ऑब्वियस टारगेट्स होते हैं, स्पेशली सपोर्ट रेजिस्टेंस के दरमियान में। तो ये हमेशा जब भी स्वीप होते हैं प्राइस फिर दूसरे डायरेक्शन में जाती है, वाइस वर्सा। होप दिस मेक्स सेंस। और मेरे लिक्विडिटी की बहुत डिटेल लेसन्स हैं डिस्कॉर्ड के अंदर, कम्प्लीटली फ्री। आप जाकर देख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, बैक टेस्ट करें। बहुत इन डेप्थ मेरे लेसन्स हैं, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे। सी यू इनसाइड द डिस्कॉर्ड।